की बात राजीव देवासी के साथ। नमस्कार, मैं फिर से राजीव देवासी और हर समय मैं सकारात्मक न्यूज आपके सामने लेके आ जाता हूं। बिलाड़ा में पहली बार यहां पर सत्य प्रेम और करुणा संस्थान के द्वारा यहां पे आज विकलांग दिवस पर, विश्व विकलांग दिवस पर बहुत से आयोजन हुए, पूरे भारतवर्ष में आयोजन हुए हैं। इन्हीं आयोजन में कड़ी से यहाँ पर एक समाज सेवी मौजूद है जो खुद दिव्यांग होकर के दूसरों का हौसला बन रहे हैं और कई लोगों की इन्होंने जो है खुद विकलांग होने के बावजूद, दिव्यांग होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और प्रेरणा दे रहे हैं दूसरे युवाओं को। यहाँ पर इन्होंने बिलाड़ा के इतिहास में पहला काम किया जो अभी एक रातों रात नेत्री बन चुकी है, फेमस हुई है। आकृति मिश्रा को यहाँ पर बुलाया गया है और स्टेडियम में बखूबी बहुत ज्यादा व्यवस्था यहाँ पे की और सारा बिलाड़ा उमड़ पड़ा है आकृति मिश्रा को देखने के लिए। बीच में जो कड़ी है, माध्यम है हुक्मा राम जी भाटी, हम आपसे इनका परिचय कराएंगे दर्शकों से। सबसे पहले आपको हम अपने चैनल के लिए दर्शकों के जरिए आपका ढेर सारा प्यार और आपको धन्यवाद और साधुवाद देना चाहेंगे आप सभी लोगों को। धन्यवाद। कैसा लगा बिलाड़ा में? बहुत अच्छा लगा। महसूस कर रहे हैं कि बिलाड़ा एक बहुत अच्छी धार्मिक नगरी है और मतलब सभी जो आचार में, विचार में बहुत अच्छा लग रहा है जी। आज के आयोजन के बारे में जानने के पहले हम हुक्मा राम जी भाटी से ये पूछेंगे कि किस प्रकार से इनकी जो यात्रा शुरू हुई है, कहाँ से ये जो खुद आते हैं और किस प्रकार से प्रेरणा मिली। हुक्मा राम जी, क्या आपको कभी लगा कि मैं खुद एक कमजोर हूँ, कैसे सेवा करूंगा, या सबसे पहले बीच जो फूटा सेवा करने का वो कोई स्वर्णिम अवसर से या गॉड गिफ्ट है आपको? नहीं सर, अक्षांश में एक इस समाज से हूँ कि शुरू में ऐसा लोग कहा करते थे कि यार आप माली समाज से हो और
यार लगभग 12वीं कक्षा के आराम से अच्छे परसेंटेज आप पढ़ाई कर लो, आपकी नौकरी लग जाएगी और आप खुद विकलांग हो। लेकिन जिंदगी में सबसे पहली बात तो कि मेरे फादर खुद दिव्यांग है, मेरे फादर खुद दिव्यांग है, तो मैंने आज तो ये महसूस किया ही नहीं, क्योंकि मेरे पिता ने मेरे लिए क्या क्या किया वो मेरे को पता है। तो जब मेरा मेरा जन्म स्थान भोपालगढ़ के पास बागोरिया गाँव है, वहाँ पे जब मेरे को 12th कक्षा तो मेरे को कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई करनी थी, तो मेरे गांव के अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि मतलब कि मैं कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर लूँ। तो वो पढ़ाई करने के लिए मैं जोधपुर के अंदर आया था, सन 2010 की बात है, और मैं कम से कम जोधपुर के अंदर 2 महीने तक इधर भटका। मेरी विकलांगता को देखते हुए किसी ने, हाँ भले ही मैं अपने आप को विकलांग नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन लोगों की दृष्टि में मैं एक विकलांग था, और तो लोगों ने मेरी विकलांगता को देखते हुए किसी ने कमरा तक किराए पे नहीं दिया कि यार ये विकलांग है, पता नहीं कहीं पे नीचे गिर गया, अभी जैसे आपके सामने गिरा हूं तो पता नहीं कहाँ पे नीचे गिर गया, तो भाई कौन उसको उठाएगा, कमरे के बराबर साफ सफाई रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा। तो मैं 2 महीने तक जोधपुर भटका। मैंने सोचा कोई छात्रावास मिल जाए सरकार का, जहाँ आराम से रह सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मेरे को कोई भी मतलब की व्यवस्था वगैरह नहीं मिली। फिर मेरे मित्र के वहाँ पे मैंने रहना शुरू किया। मेरे मित्र के जो मकान मालिक था उसका भी बच्चा एक दिव्यांग था, मेंटली रिटायर्ड था। तो मेरे जो मित्र के मकान मालिक को पता चला कि उस ऊपर वाले कमरे के अंदर एक और विकलांग रहने लग गया, तो मेरी वजह से मेरे मित्र को भी उन्होंने कमरा खाली करवा दिया कि हम तो पहले से भी एक विकलांग से परेशान है, आपने और क्यों डाल दिया मकान के अंदर। सर उसके बाद में 1 महीने में और जोधपुर दूर भटका। उसके बाद में फिर मेरे को किसी ने कमरा बताया कि यहाँ पे एक अच्छा पार्क है, पार्क में आप रहो, बहुत अच्छा कमरा है और वहाँ आपको सब कुछ सुविधा मिल जाएगी। फिर मैंने सर उस जोधपुर के अंदर एक जो पार्क के अंदर छोटा सा कमरा था, मैंने सर वहाँ पे रहना शुरू किया और बिल्कुल सस्ते में मेरे को कमरा मिल गया। ये भी मेरे को पता नहीं था कि मेरे को इतना सस्ते में कमरा क्यों मिला। जब वहाँ रहने लगा 2 दिन के बाद में अचानक वहाँ के जो मैनेजमेंट के कमेटी के अध्यक्ष थे वो लोग आए सुबह जल्दी कि भाई आज कमरा बंद रखना। मैंने कहा क्या हुआ सर, क्या बात है? उन्होंने कहा कि सर यहाँ पे शमशान है, बॉडी आती है हर 2-3 दिन बाद, आप पढ़ाई करो, यहाँ पे शमशान है। फिर मैं भी उसमें बच्चा था, 17 साल का था। अचानक एक बार डरा यार अब क्या करें, हम लोग तो शमशान में तो जो दाह संस्कार वगैरह होता है। फिर डरा, फिर सोचा कि यार 2 दिन हम लोग यहाँ पे रहे, कुछ भी नहीं हुआ तो फिर यार अब अपन को क्या होगा। उसके बाद सर मैं 1 साल तक मतलब कि हर रोज 14 किलोमीटर एक ट्राई साइकिल के माध्यम से मैंने जोधपुर के अंदर माँ मंदिर से लगा करके रातानाडा हर आना जाना। सुबह 5 बजे उठना, पारिवारिक रूप से मैं सक्षम था इसलिए कमरे का किराया दे सकता था, खाने पीने की व्यवस्था अपने आप कर सकता था। तो अपने आप सुबह 5 बजे उठना, अपने आप खाना बनाना, सब कुछ व्यवस्था वगैरह करवाना। और उसके बाद में सुबह 6:30 बजे मतलब कि माँ मंदिर से रातानाडा पहुंचना, बदवाशिया से रातानाडा पहुंचना स्कूल। और जो मैंने सर 1 साल की जो तकलीफें देखी है कि वास्तविकता के अंदर भगवान को धन्यवाद देना चाहूंगा कि चलो मेरे को तो इतना सक्षम बनाया है। लेकिन मेरे ऐसे कितने दिव्यांग साथी है, किसी के पास में हाथ नहीं है तो किसी के पास में पाँव नहीं है, चलने फिरने में हर प्रकार से तकलीफ है। फिर ऐसा संकल्प आया जब मैंने 12वीं कक्षा की पढ़ाई कर ली कि हुक्माराम यार हम लोग चलो सक्षम है, लेकिन ऐसे कितने भाई होंगे जो वास्तविक समस्याओं से गुजर रहे हैं। उस समय मैं मात्र 17 साल का था और मैंने सोचा कैसे भी करके अपन को एक ऐसा छात्रावास शुरू करना है ताकि ऐसे छात्रावास में कोई भी जो विकलांग साथी है, किसी के पास में हाथ नहीं है, किसी के पास में पाँव नहीं है, तो वो इस छात्रावास के अंदर रह करके पढ़ाई कर सके। तो सर मैं 17 साल का था, संस्थान रजिस्ट्रेशन में करवा नहीं सकता हूँ। फिर मैंने अपने दोस्तों को रिक्वेस्ट किया आपके दस्तावेज डॉक्यूमेंट वगैरह हमारे को उपलब्ध करवाओ। तो मैंने अपने सभी यार मित्रों से डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके सत्य प्रेम करुणा सेवा संस्थान की हम लोगों ने मई 2011 के अंदर स्थापना की। और 2011 के अंदर हम लोगों ने स्थापना करते हमारे पास शुरू में 7 ऐसे विद्यार्थी थे और 7 विद्यार्थी ऐसे जो मतलब कि पारिवारिक रूप से बिल्कुल असक्षम भी थे और शारीरिक रूप से दिव्यांग भी थे। तो 2011 के बाद में सर ईश्वर की कृपा से आज तक हमारी संस्था टोटल 34 यानी 34 ऐसे विद्यार्थी है जो आज सरकारी नौकरी तक पहुंच गए हैं। और 2011 से सर हमारी संस्थान किराए के भवन में चल रही है, क्योंकि हमारे पास में तो लड़के रह रहे हैं जो मल्टीपर्पज के लड़के रह रहे हैं। अगर एक ही उद्देश्य के एक ही प्रकार के अगर कोई लड़के रहते हैं तो मतलब कि सरकार अपन को अनुदान भी दे सकती है। लेकिन हमारे पास सर जो वास्तविक जरूरतमंद प्लस मल्टीपर्पज के जो विद्यार्थी हैं वो हमारे पास में रहते। किसी के पास में पाँव नहीं है तो किसी के पास में हाथ नहीं है, कोई पहली कक्षा में पढ़ रहा है तो कोई बीएड कर रहा है, कोई नौकरी की तैयारी कर रहा है। ऐसे मतलब कि सबके सब जरूरतमंद विद्यार्थी हमारी संस्थान में। देख सकते हैं कद और काठी से किसी मॉडल से कम नहीं है हुक्माराम जी भाटी, और इन्होंने एक विडम्बनाएं प्रस्तुत की है क्योंकि एक दोहरा चरित्र समाज का हमें कई बार देखने को मिला है। पावरफुल लोगों के पीछे समाज चलता है, कई बार जो है कोई गरीब तबके के लोग और कमजोर जो लोग होते हैं तो समाज अपना दोहरा चरित्र दिखा देता है। इस समय इन्होंने अपने हिम्मत से और इतने जो है अपने खुद के ऊपर जो विपदाएं आई तो दूसरों के ऊपर ना आए विकलांग भाइयों बहनों के लिए, तो इन्होंने हिम्मत की। 2011 से संस्था संचालित कर रहे हैं। हमें कभी जरूर मौका मिलेगा तो हम वहाँ का विजिट करके आप दर्शकों को जरूर बताएंगे। और मैं आपसे और भी पूछना चाहूँगा कि क्या आपने जमीन के लिए और जो स्वयं के लिए जो संचालित करने के लिए लोगों से भमावसाओं से आग्रह किया, उसके बारे में क्या आपकी गणित हो रही है? बिल्कुल सर, अभी जब ये प्रथम लॉकडाउन लगा था
उससे पहले हम लोगों को सौभाग्य मिला, चलो मैं ये बात कहना भूल गया, लेकिन मैं एक ऐसा भाई भी हूँ जो मतलब कि मैंने 28 बहनों को गोद में लेकर के उनके पिले हाथ मैंने करवाए, और मैंने खुद ने सभी बच्चियों को 1-1 तोला सोना, और एक सामान्य पिता मतलब कि बच्चियों का ऐसा विवाह नहीं करवा सकता है, वैसा हमने हमारी संस्था भामाशाह आप संस्था के द्वारा आप पर्सनल? नहीं, बिल्कुल सभी भामाशाहों के सहयोग से, क्योंकि एक संस्थान हमेशा भामाशाहों के सहयोग से ही चलती है सर। तो बताना चाहूँगा सर, अभी जब प्रथम लॉकडाउन लगा था उस समय हमने एक बहुत बड़ा सामूहिक विवाह सम्मेलन किया। सामूहिक विवाह सम्मेलन करने के अचानक बाद में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के अंदर आपको पता है कि एक जो परिवार होता है, उस परिवार के अंदर जैसे मान लो 2-4 सदस्य, तो उसको पालना भी कितना कठिन हो गया था। तो संस्थान इतने बच्चों को फिर कैसे करे, क्योंकि अपन गेट से बाहर भी नहीं निकल सकते थे, ऐसा लॉकडाउन लग गया था। उस समय संस्थान की स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि हम लोग सोच रहे थे कि जो संस्थान का हमने एक जो पौधा लगाया है वो आज जल करके यहीं पे खत्म हो जाएगा, लेकिन ईश्वर को ये मंजूर नहीं था, आई माता जी को ये मंजूर नहीं था। विशेष रूप से शीरवी समाज के ऐसे भामाशाहों को आई माता जी ने हमारे संस्थान में भेजा है। तो विश्वास नहीं, केवल फेसबुक के माध्यम से हम लोगों ने अपील की है कि हमारी संस्थान की स्थिति ऐसी दयनीय हो चुकी है, हम क्या करें। तो उस समय माता जी की ऐसी कृपा हुई कि शीरवी समाज के लोग हमारे संस्थान के साथ में जुड़े, और हर रोज लॉकडाउन के अंदर हर रोज संस्थान के अंदर वो डोनेशन भेज रहे थे। संस्थान किराए के ऊपर थी, आपको पता है किराया भरना भी कितना मुश्किल था, तो ऐसे में हम लोगों को बहुत तकलीफ देखनी पड़ी। उसके बाद में हमारे संस्थान के जो दिव्यांग साथी है, जिनकी पेंशन आती है सरकार की ओर से 750 रुपए, हमारे दिव्यांग साथियों को पता चला कि हमारे सर की ऐसी स्थिति हो चुकी है, तो हमारे दिव्यांग साथियों ने 2-4 घंटे के अंदर प्रयास करके लगभग 60 से 70 हजार रुपये इकट्ठे किए और संस्थान की स्थिति को वापस सामान्य किया। उसके बाद में हमारे जो जितने भी जो साउथ की भामाशाह थे, उन लोगों को पता चला, वो हर रोज संस्थान के लिए कुछ न कुछ सहयोग राशि भेजते थे। जैसे ही थोड़ा लॉकडाउन सामान्य हुआ, उन लोगों ने हमारे को बेंगलोर में बुलाया। बेंगलोर में बुला करके उन सब लोगों ने, हमारे आदरणीय जो बेराराम जी है, रामलाल जी, उन्होंने खूब प्रयास किया। वहां से उन लोगों ने हमारे संस्थान को जमीन दिलवाई। हम लोगों को वहां से बुला करके डोनेशन राशि इकट्ठी करके फिर वो खुद जोधपुर आए, हमारे संस्थान की देखा। देखने के बाद में बताओ आपको कहाँ जमीन चाहिए, हम लोगों ने डिमांड की हमारे को मेन मुख्य रोड पे चाहिए, तो जयपुर हाईवे के ऊपर उन लोगों ने हमारे को जमीन दिलवाई। अब वही लोग प्रयास करें, सबसे पहले बेराराम जी ने, हमारे जो आदरणीय महेंद्र सिंह जी भाई साहब, उन्होंने प्रयास किया है, जमीन तो मिल चुकी है, अब आप बिल्डिंग बनाइए। तो जन सहयोग के साथ पूरा का पूरा कोई हॉल बना रहा है, कोई कमरा बना रहा है, कोई रसोई बना रहा है, कोई टाँके बना रहा है, भवन का कार्य भी मतलब कि शुरू हो चुका है। समाज का मैंने विकास दोहरा चरित्र, जब व्यक्ति ने खुद ने हिम्मत करके जब खड़े हो गए तो लोग पीछे आने, कारवा बनना भी शुरू हुआ। हिम्मत नहीं, जिद्दी है, हिम्मत नहीं आ रही, और लगे रहे सेवा में, और कहीं न कहीं असली सेवा की। जब विकलांग भाइयों ने, दिव्यांग भाइयों ने वापस हेल्प की इनकी, और इनको वापस खड़ा किया, हम आपको सर सोने नहीं देंगे, हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे। और आज जो है समाज सेवी और भामाशाहों ने, बड़ी खुशी का विषय है कि बन्नाड जो हाईवे है हमारा जयपुर जोधपुर हाईवे, वहाँ पर जमीन के ऊपर अच्छा भवन निर्माण हो रहा है। मैं चाहूँगा न्यूज के माध्यम से कि और आगे भामाशाह आए और ऐसे लोगों को जरूर आगे ले जाएं, ताकि प्रेरणा बन सके हजारों लाखों लोगों के लिए।